हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन पर। मैं हूं राजा कुमार। आज से मैं क्लास 9th और 10th के मैथ्स का सारा वीडियो अपलोड करूंगा। तो चलिए, क्लास 9th वालों के लिए सबसे फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम आता है। तो चलिए इसको हम लोग अच्छे तरह से पढ़ते हैं। तो चलिए, नंबर सिस्टम बोलते किसको है? ये रहा आपका नंबर सिस्टम। नंबर अलग होता है और सिस्टम अलग। किसी भी नंबर को जिस तरीके से हम लिखते हैं, जिस क्रम में लिखते हैं, जिस पद्धति में लिखते हैं, वही क्या कहलाता है? आपका नंबर सिस्टम। तो नंबर को लिखने का जो भी तरीका हो वो आपका क्या कहलाएगा? नंबर सिस्टम कहलाएगा। तो उससे भी पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर नंबर बनता कैसे है। तो चलिए, अब नंबर कैसे बनता है उसके बारे में। जैसे ये आपका डिजिट है, जब तक हम डिजिट को नहीं मिलाएंगे तो मेरा नंबर बनेगा नहीं। तो टोटल डिजिट कितने होते हैं? 10। कौन कौन है वो? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये आपका टोटल कितना डिजिट हो गया? 10 डिजिट हो गया। अब यही सब डिजिट से मेरा नंबर बनता है। तो कैसे बनेगा? अगर 1 डिजिट नंबर बनाना हो तो उसमें कितना डिजिट रहना चाहिए? केवल 1 डिजिट रहना चाहिए। अगर 2 डिजिट का नंबर बनाना हो तो उसमें 2 डिजिट रहना चाहिए। अगर 3 डिजिट का नंबर बनाना हो तो उसमें 3 डिजिट रहना चाहिए। अगर 4 डिजिट का नंबर बनाना हो तो उसमें 4 डिजिट चाहिए। अगर 5 डिजिट का नंबर बनाना हो तो उसमें 5 डिजिट चाहिए। तो चलिए नंबर बनाते हैं। चलिए, अब जैसे हम यहां लिखते हैं 1, तो अगर कोई पूछेगा ये 1 क्या है, तो 1 मेरा क्या है? नंबर है। क्या है मेरा? 1 नंबर है। और ये कितना डिजिट का है? तो ये 1 डिजिट का है। अगर कोई पूछ देगा आपसे 2, पूछेगा ये क्या है, तो ये मेरा क्या है? नंबर है। कितना डिजिट है इसमें? तो 1 डिजिट है। अब फिर हम लिखते हैं 23। अब बताइए ये क्या है? मेरा नंबर है। और इसमें कितना डिजिट है? 2 डिजिट है। अगर हम लिख देते 324, तो बताइए इसमें कितना डिजिट है? 3 डिजिट है। और ये कितना नंबर है? तो 1 नंबर है। तो इसमें नंबर कितना है? तो 1 है। और डिजिट कितना है? तो 2 है। इसमें नंबर कितना है? तो 1 है। और डिजिट कितना है? तो 2 है। तो इसी तरह से नंबर बनाया जाता है। तो हम लोग अब आगे चलते हैं। तो अब नंबर कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ नंबर। There are many kinds of number। ठीक, तो वो अब कौन कौन से नंबर है? चलिए हम उस पर बात करते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, इसी प्रकार से और ढेर सारे नंबर आते हैं। तो चलिए अब हम लोग वन बाय वन करके सारे नंबर के बारे में पढ़ेंगे और उसका डिफाइन भी सीखेंगे। इस वीडियो में आपको डिफाइन के साथ सब कुछ मिलेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है मेरा नेचुरल नंबर। कौन नंबर आता है? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? तो जानिए नेचुरल नंबर को कैसे पता करेंगे कि आखिर ये मेरा नेचुरल नंबर है। तो बताते हैं। हम लोग जो शुरुआत करते हैं किसी भी चीज का, तो वो कहां से स्टार्ट करते हैं? अगर हमको कोई क्या करे, टॉफी दे दे, पास आया उधर से और टॉफी हमको क्या क्या दे दिया। अब उसको हम लोग काउंट करना शुरू करते हैं। तो कहां से शुरू करते हैं काउंट करना? 1 2 3 4 5, इसी तरह से काउंट करना शुरू करते हैं। तो काउंटिंग नंबर ही हमारा क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर कहलाता है। अब ये नेचुरल नंबर क्यों कहलाया? क्योंकि ये नेचर से आया है। मतलब ये कहां से आया है? नेचर से आया है। ठीक ना, इसीलिए इसको कौन सा नंबर बोला जाता है? नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि 1 से काउंटिंग स्टार्ट ही होती है। ठीक ना। तो चलिए लिखते हैं ऑल काउंटिंग numbers
आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इंफिनिटी तक जाना है। अगर आपसे पूछ देगा द लिस्ट नेचुरल नंबर, तो क्या बताइएगा? सबसे छोटी नेचुरल नंबर कौन सी है? तो वो मेरा कौन सी है? क्योंकि हम शुरुआत ही करते हैं 1 से, तो इसीलिए द लिस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? मेरा 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो लिखते हैं यहाँ पे। और इसको किस चीज से डिनोट किया जाता है? n से डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय n। नोट में लिखिए द लिस्ट नेचुरल नंबर इज 1। लिस्ट नेचुरल नंबर कौन होगा मेरा? वो 1 होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। होल नंबर। अब इस नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को मिला देंगे तो मेरा कौन सा नंबर बन जाएगा? होल नंबर बनेगा कि नहीं? अगर हम इस नेचुरल नंबर में 0 को भी मिला देंगे तो मेरा कौन सा नंबर बनेगा? होल नंबर बनेगा। तो लिखते हैं ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर with 0 is called whole number। ठीक, तो एग्जांपल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंफिनिटी तक जाना है। ठीक ना? अब इसमें आपको पूछ देगा द लिस्ट होल नंबर, तो क्या बोलिएगा? द लिस्ट होल नंबर। और हम होल नंबर कहां से स्टार्ट करते हैं? 0 से, तो इसीलिए द लिस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। और इसको डिनोट किस चीज से किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय W। इसको किस चीज से डिनोट किया जाता है? W से। और द लिस्ट होल नंबर इज 0। क्या होगा वो आपका? 0। ठीक है दोस्तों, तो इसको उतारिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। चलिए, होल नंबर के बाद आपका आता है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को कैसे समझना है आज हम अच्छा से समझाते हैं। अब इंटीजर्स आया। सबसे पहले किसी भी नंबर को समझने के लिए हमको क्या करना होगा? नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो चलिए ये नंबर लाइन आपके लिए ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ किए, बीच में क्या होगा मेरा? वो 0। अगर 0 से कोई नंबर स्टार्ट होता है तो हम अभी तुरंत सीखे कि वो मेरा कौन सा नंबर होता है? होल नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है? होल नंबर। अगर 0 से लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे तो वो मेरा कौन सा नंबर होगा? नेगेटिव नंबर होगा। जैसे -1 -2 -3 -4 -5। तो ये आपका कौन सा नंबर हो गया? नेगेटिव नंबर हो गया। अब आप बताइए इस नंबर लाइन पे कौन ऐसा नंबर है जिसको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता? मैक्सिमम जितने भी नंबर होते हैं सभी को नंबर लाइन पे क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए अब आप बताइए अगर कोई नंबर 1 से स्टार्ट हो तो वो हमारा कौन सा नंबर कहलाएगा? नेचुरल नंबर कहलाएगा। नेचुरल नंबर होगा। फिर अगर हम क्या करेंगे? नेचुरल नंबर में 0 को क्या करेंगे? मिला देंगे तो वो मेरा कौन सा नंबर होगा?
होल नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा? होल नंबर होगा। ठीक, अब बताइए, अब यहां आता है नेगेटिव नंबर, है कि नहीं? अगर हम होल नंबर में नेगेटिव नंबर को मिला देंगे तो वो मेरा कौन सा नंबर हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। वो कौन सा नंबर होगा? इंटीजर होगा कि नहीं? तो चलिए अब इंटीजर लिखते हैं। इसका भी डिफाइन लिखिए। ऑल होल नंबर together with negative number is called integer। ठीक, कहता है ऑल होल नंबर टुगेदर विथ नेगेटिव नंबर। अगर हम होल नंबर में नेगेटिव नंबर को मिला देंगे तो वो मेरा क्या कहलाएगा? इंटीजर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो मेरा इंटीजर कहलाएगा। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल क्या हो जाएगा? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 प्लस इंफिनिटी तक बढ़ते रहना है और इधर माइनस इंफिनिटी तक क्या करेंगे? बढ़ते रहेंगे। अब आती है बात, इसको किस चीज से डिनोट किया जाता है? तो इसको डिनोट किया जाता है जेड से। इट इज डिनोटेड बाय जेड। अब आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द लीस्ट इंटीजर नंबर, तो क्या आप बताइए इसमें सबसे छोटा सा छोटा इंटीजर कौन बता सकते हैं? पता ही नहीं, क्योंकि इंफिनिटी तक जा रहा है, माइनस इंफिनिटी तक। अगर हम इसमें बड़ा से बड़ा पूछते हैं तो ये प्लस इंफिनिटी तक बढ़ते जा रहा है। तो क्या द लीस्ट इंटीजर्स होगा इसमें? बताइए आप। नहीं होगा। अगर हम कहते हैं छोटा से छोटा नंबर इसमें ढूंढेंगे तो ये माइनस इंफिनिटी तक जाता है, और बड़ा से बड़ा नंबर ढूंढेंगे तो प्लस इंफिनिटी तक। इसीलिए द लीस्ट इंटीजर्स नंबर नहीं होता है। ठीक ना? तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक ना? तो पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद बताते हैं। चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि आपका जो यहां n छूट गया था। ठीक, तो चलिए अब इसमें हमको पता करना है कि कौन सा नंबर बड़ा होता है और कौन सा नंबर छोटा होता है। जैसे हम लोगों को बचपन में दिक्कत होता था, अगर -2 यहाँ दे दे और -15 दे दे, तब हम लोग पता नहीं कर पाते थे कि ये दोनों में नंबर कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो सबसे पहले आप हमको ये बताइए, जब हम 0 से आगे की ओर, जैसे हम कहीं भी खड़े रहते हैं, जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो बढ़ते जाते हैं कि नहीं? तो जब 0 से आगे की ओर जाएंगे तो मेरा नंबर भी क्या होता है? बढ़ते जाता है। 0 के बाद क्या आता है? 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, मतलब बढ़ते जा रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे? पीछे की ओर आना शुरू करेंगे। तो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, मतलब जितना पीछे जाएंगे उतना मेरा नंबर भी तो घटेगा। तो अब बताइए -2 है, यहाँ -15 है। अब बताइए ये दोनों में बड़ा और छोटा कौन होगा? अब हम देख रहे हैं कि -2 से पीछे की ओर जाएंगे तब हमको कौन मिलेगा? -15। तो इसीलिए इसमें से बड़ा कौन होगा? आपका -2 बड़ा होगा। अब इसमें दो बात आती है, एक आता है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा आता है नेगेटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है? जैसे पॉजिटिव नंबर जितना भी होगा वो आपका क्या कहलाएगा? पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव वाला जितना नंबर आएगा वो आपका क्या कहलाएगा? नेगेटिव इंटीजर। तो फिर आपका 0 क्या होगा? देखिए 0 ना तो आपका पॉजिटिव, अगर हम +0 लिखते हैं तो क्या होगा? नहीं, बिल्कुल गलत होगा। अगर -0 लिखते हैं क्या होगा? ये भी बिल्कुल गलत होगा। तो 0 is neither positive nor negative, neither positive nor negative। 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, तो फिर ये है क्या? तो लिखेंगे 0 is an इंटीजर। समझ गए? तो चलिए
फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना क्या, अगर हम बोलेंगे नन जीरो पॉजिटिव इंटीजर, क्या पढ़ना हमको, नन जीरो पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो को छोड़ करके पॉजिटिव वाला जितना नंबर होगा तो उसके बारे में जानना है। अब आप बताइए नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है, 1 से, और वो आपका क्या है, नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स है। अगर हम पूछेंगे ये बताइए ऑड नंबर क्या होगा, तो जीरो को छोड़ करके फिर आपका 1 3 5 7 9 11, ये सारा आपका क्या हो जाता है, नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। इवन नंबर क्या होता है, तो जीरो के बाद 2 4 6, वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन जीरो पॉजिटिव इवन नंबर होगा कि नहीं। इसी तरह से अब 1 बाय 1 करके फिर से हम सारा डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बारे में जानेंगे, ठीक। तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, छोटा से छोटा सीखने के बाद हम लोग बड़े पे चलेंगे। चलिए बढ़ते आगे। तो लिखिए नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर। तो नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर में क्या आएगा आपका, पहले ऑड नंबर या इवन नंबर लिखिए। अब इवन नंबर किसको बोलते हैं, ए नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा वो आपका क्या कहलाएगा, इवन नंबर। क्या कहलाएगा, इवन नंबर कहलाएगा। जैसे देखिए 2 4 6 8 10 12 14, ये भी इंफिनिटी तक बढ़ते जाएगा। अब बात आई क्या जीरो मेरा इवन नंबर है, तो जीरो मेरा इवन नंबर है, क्यों, क्योंकि जब उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वो एग्जैक्टली क्या हो जाता है, डिविजिबल होता है। जैसे हम 2 से क्या करेंगे, जीरो को डिवाइड करते हैं तो जीरो बार में लगाइए तो कटता है, वो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। तो इसीलिए आपका जीरो भी क्या होगा, इवन नंबर होगा, ठीक ना। अब आता है ऑड नंबर दूसरा। ये सारा डिफाइन तो बच्चे से सीखते आ रहे हैं, यहाँ भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं, ऑड नंबर। अब बताइए ए नंबर डज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। ऐसा नंबर जो 2 से क्या हो, एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो। जैसे देखिए 1 क्या 2 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। फिर 3 क्या 2 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 5 नहीं, 7 9 11 13, इंफिनिटी तक जाना है। तो मतलब जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा वो आपका कहलाएगा इवन नंबर, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो आपका क्या कहलाएगा, ऑड नंबर। तो चलिए फिर आगे, अगर आपसे कोई पूछ देगा स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, तो क्या बोलिएगा 1। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो 2 भी बोलना है। और जीरो भी आपका जो क्या हो रहा है, इवन नंबर हो रहा है, तो 0 और 2 होगा, होगा कि नहीं। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्राइम नंबर पे। क्या सीख रहे हैं यहाँ पे, नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर। तो चलिए प्राइम नंबर क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे। अब देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, इसमें पता क्या करना है, जैसे ए नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। किसी भी नंबर का अगर केवल कितना फैक्टर होना चाहिए, 2 फैक्टर होना चाहिए, तो वो आपका कौन सा नंबर कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे देखिए हम 2 लिखते हैं। अब फैक्टर होता क्या है, फैक्टर अगर हम 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो या डिविजिबल होगा कि नहीं, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। तो 2 से जब डिवाइड करते हैं तो होता है, 1 से डिवाइड करते हैं तो होता है, तो ये इसका फैक्टर ही ना कहलाएगा। फैक्टर क्या होगा, किसी भी नंबर की या तो बराबर होगा या तो हमेशा उससे छोटा होगा, उससे बड़ा कभी भी नहीं होगा। अब बताइए 2 किस किस नंबर से डिविजिबल होता है, 1 और 2 से। फिर 3 किससे किससे डिविजिबल होता है, 1 और 3 से। फिर 5 किससे किससे डिविजिबल होता है, 1 और 5 से। 7 किससे होता है, 1 और 7 से। फिर 11 किससे होगा, 1 11। फिर 13 1 एंड 13। तो इसी तरह से हमको प्राइम नंबर
को देखना है, कोई भी नंबर दे दे। जैसे हम अभी ले लेते हैं 47। अब बताइए इसका प्राइम नंबर बोलना है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, मतलब इसका फैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 1 होगा और 47 होगा, और ये किसी से डिविजिबल होता है? तो नहीं होता है। तो चलिए इसका डिफाइन लिखते हैं और फिर इसका एग्जांपल के साथ आपको दिखाया जाएगा। तो चलिए, ए नंबर हैज only two factor. A number has only two factor. A number has only two factor is called prime number. ठीक, अब बताइए एग्जांपल में क्या क्या हो जाएगा? क्या 1 होगा प्राइम नंबर? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 का कितना फैक्टर निकलता है आप ही बताइए। 1 केवल 1 से डिविजिबल हो रहा है और किसी से हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसीलिए 1 जो है आपका प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद कौन सा नंबर आता है? 2 आता है। तो 2 का कितना फैक्टर निकलता है? 2 फैक्टर निकलता है, इसीलिए आपका कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है। फिर 3 का कितना फैक्टर होता है? तो 2 फैक्टर होता है, इसीलिए मेरा प्राइम नंबर है। 5 का कितना फैक्टर होता है? तो 2 फैक्टर होता है, इसीलिए मेरा कौन सा नंबर है? प्राइम। उसी तरह से 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, आगे बढ़ते चलिए 37, 41, 47, 53, इसी तरह इंफिनिटी तक जाना है। ठीक ना? तो हम जितना भी नंबर अभी लिखे हैं इसमें क्या हो रहा है कि केवल इसके कितने फैक्टर निकल रहे हैं? 2 फैक्टर निकल रहे हैं, इसलिए मेरा कौन सा नंबर हो गया? प्राइम नंबर हो गया। अब इसमें पूछेगा द लिस्ट प्राइम नंबर, इसमें क्या होगा बताइए? तो 2 होगा। ग्रेटेस्ट का तो हम जानते नहीं, क्योंकि वो क्या होगा हमको ही पता नहीं है। तो इसको किस चीज से तो लिखेंगे? द लिस्ट प्राइम नंबर इज 2। क्या होगा वो मेरा? 2 होगा। तो चलिए इसके बाद आता है दूसरा। पहले आप लोग इसको उतारिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब कहता है ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर चलिए, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? कहता है ए सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स डिफर्स बाय 2। मतलब 2 प्राइम नंबर का ऐसा जोड़ा जो किसको डिफर करता है? 2 को डिफर करता है, वो आपका क्या कहलाएगा? ट्विन प्राइम नंबर। तो लिखिए ए सेट ऑफ a set of 2 prime numbers differs by 2 is called twin prime number। ठीक, अब कैसे डिफर करेगा? अगर 2 प्राइम नंबर का डिफरेंस मेरा क्या आ जाएगा? 2 आएगा, तो वो आपका कौन सा नंबर कहलाएगा? ट्विन प्राइम नंबर। जैसे एज फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 और 5 लेते हैं। अगर 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? आपका 2 आएगा।
तो यही आपका क्या कहलाएगा, ट्विन प्राइम नंबर। अगर हम 5 और 7 लेते हैं तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, ट्विन प्राइम नंबर। उसके अलावा 11 या 13 लेते हैं तो वो भी आपका कौन सा नंबर होगा, ट्विन प्राइम नंबर। इसी तरह से सबका जोड़ा ढूंढना, लेकिन कौन सा नंबर का, मेरा सिर्फ प्राइम नंबर ही आना चाहिए, क्योंकि डिफाइन बोलता है ए सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स डिफर्स बाय 2, मतलब प्राइम नंबर का ऐसा जोड़ा जो हमको किसको डिफर करता है, 2 को डिफर करे, वही आपका क्या कहलाएगा, ट्विन प्राइम नंबर। बोलने से भी लगता है ट्विन प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर का ऐसा जोड़ा ढूंढना है जो किसको डिफर करता हो, 2 को डिफर करता हो, वही आपका क्या कहलाएगा, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, तो आगे चलते हैं को प्राइम नंबर। आप लोग इसको लिखते चलिए, पूरा डिफाइन मिलेगा। चलिए को प्राइम नंबर के बारे में, तो चलिए कहता है को प्राइम नंबर ए पेयर ऑफ नंबर्स विच हैज ओनली एज कॉमन फैक्टर, विच हैज ओनली वन एज कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा प्राइम नंबर, ऐसा फैक्टर निकालिए, किसी भी प्राइम नंबर का फैक्टर जब हम निकालेंगे तो उसमें कितना कॉमन आना चाहिए, सिर्फ 1 कॉमन आना चाहिए, वही आपका क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे देखिए 5 और 7 लिए, अगर हम दोनों का फैक्टर निकालते हैं तो 5 का फैक्टर क्या होता है, 1 एंड 5, फिर 7 का क्या होगा, 1 एंड 7। इसमें दोनों में कौन कॉमन आया, तो 1 कॉमन आया। कहता है ए पेयर ऑफ नंबर्स विच हैज ओनली 1 एज कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड को प्राइम नंबर, जिसमें केवल 1 कॉमन आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर। या तो दो ऐसा नंबर लीजिए जिसका एचसीएफ कितना आता हो, 1 आता, वही आपका क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर। तो 3 5 भी हो सकता है, 11 13 भी हो सकता है, 19 और 17 भी हो सकता है, इसी तरह से ढेर सारा मिलेगा आपको। ठीक ना, तो चलिए इसको भी उतारिए, फिर अब बताते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक, तो चलिए लिखिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद कंपोजिट नंबर बताते हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर देखते हैं। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ऐसा नंबर जिसका कितना फैक्टर निकलना चाहिए, 2 से अधिक निकलना चाहिए, तब वो आपका कहलाएगा कंपोजिट नंबर। अगर ऐसा नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर होगा तो वो आपका कौन सा नंबर कहलाएगा, प्राइम नंबर। तो चलिए कंपोजिट नंबर, ए नंबर विच हैज more than 2 factor, a number which has more than 2 factor is called composite number। ठीक, जैसे लिखते हैं, अब हम 4 लिखते हैं, तो बताइए 4 का कितना फैक्टर होता है, यहां निकाल के दिखाते हैं आपको। 4 1 होगा, 2 होगा और 4, मतलब 2 से ज्यादा हो रहा है कि नहीं, तो इसीलिए आपका ये कौन सा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर, क्योंकि डिफाइन बोलता है ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो 4 हो गया, 6 हो जाएगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 15 होगा, इसी तरह से आपका ये क्या निकल जाएगा, कंपोजिट नंबर। मतलब ये हमारा बेसिक था जिसका डिफाइन लिखाना बहुत जरूरी था ताकि बच्चे को भी अच्छा से समझ में आ जाए। तो हम अब हम लोग चलते हैं अपने सिलेबस पे। तो सिलेबस में आपका है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर से आपका ये शुरुआत होगी, तो हम चाहेंगे कि रैशनल नंबर से अगले वीडियो में से दिया जाए ताकि वहां जो है आप लोगों को अच्छा रहेगा। लास्ट तक में मैं यही कहूंगा कि ये वीडियो जो मतलब क्लास 9th और 10th वाले स्टूडेंट के लिए रोज वीडियो अपलोड होगा, और वो वीडियो
एक सुबह 11 बजे अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपके पास वो नोटिफिकेशन चले जाए। तो ठीक है, तो बाय।